अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक माँ की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और उसको वो ज़िम्मेदारियाँ हर हाल में निभानी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है बहुत अच्छा काम करती है, बहुत बड़ा काम करती है। पर उसके अलावा हम इंसान तो बच्चों को पैदा करते हैं, पर जानवर भी पैदा करते हैं। तो क्या जानवर अपने बच्चों की परवरिश कर पाते हैं, क्या अच्छे से पाल पाते हैं, या सिर्फ वो पैदा कर पाते हैं? देखिए जो काम जानवर कर रहे हैं वो काम इंसान भी कर रहे हैं, पर इंसानों का काम अलग होना चाहिए। कुछ अच्छा काम होना चाहिए, बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोई काम होना चाहिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए कोई अच्छा काम होना चाहिए। सिर्फ बच्चे को पैदा कर देना या फिर उसको खिलाना पिलाना ये तो जानवर भी कर देता है। जानवर के अपने बच्चे के मुंह में खाना नहीं डालता है क्या? जानवर अपने बच्चे को पैदा नहीं करता है, करता है ना। पर इंसान का क्या काम है? इंसान का काम है अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना, अपने बच्चे को वक्त देना, अपने बच्चे को अच्छा माहौल देना, अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी करना। ये सारा काम माँ बाप का है। जी हाँ, हम सोचते हैं हमने बच्चे पैदा कर लिए, अरे बहुत बड़ा काम कर लिया, आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा खिला तो रहे हैं, पिला तो रहे हैं, इसके अलावा हम क्या करें? देखिए एक औरत ही सब कुछ अच्छा कर सकती है। एक माँ की गलती से बच्चा बिगड़ भी सकता है। अगर माँ चाहे तो बच्चे को अच्छे रास्ते पर भी ला सकती है और उसके अच्छे फ्यूचर अच्छे मुस्तकबिल के लिए भी वो काम कर सकती है। देखिए शुरुआत में हर चीज़ बहुत ज़्यादा बोझ लगता है। जैसे बच्चा दुनिया में आता है तो एक औरत सोचती है अरे ये क्या हुआ, अब मैं रात में कैसे उठ के इसके लिए करूँगी। हर माँ नहीं सोचती है, पर कुछ माएँ सोचती हैं कि अब बच्चा दुनिया में आ गया, अब इसके लिए रात को मुझे जगना पड़ेगा, इसको दूध पिलाना पड़ेगा, इसको खिलाना पड़ेगा, इसको पिलाना पड़ेगा। देखिए ये हर औरत कर रही है काम, खिलाना पिलाना जगना कपड़े पहनाना, ये सब कुछ एक औरत कर रही है। और उसके अलावा हम अलग से ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे की ज़िंदगी संवर जाए। और एक माँ की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं अपने बच्चे के लिए। जी हाँ, माँ की जिम्मेदारियाँ ये हैं कि बच्चे को टाइम से खाना पीना दे। जी हाँ, चाहे कैसे भी हालात हो, कैसे भी कंडीशन हो, बच्चा छोटा है समझदार है, उसको एक माँ का ही फ़र्ज़ है कि वो उसको खाना दे, कैसे भी दे, कहीं से भी दे, किसी भी तरह से बना कर दे। जी हाँ, बच्चे को भूखा ना रखे। जैसे हम सोचते हैं ना अरे अभी तो टाइम है, दे देंगे, क्या है, बच्चा मांगता रहता है। और माँ बाप जो हैं वो अपने काम, चलो फादर जो हैं वालिद तो वो काम पे चले गए, पर बच्चे को टाइम से खाना देने का काम माँ का ही है, वालिद का नहीं है। वालिद पैसे कमा के ला सकता है ना, पैसे कमा के ला के दे सकता है। अब कुछ औरतें इंतज़ार करती हैं कि उनके शौहर आएंगे तो कुछ बाजार से ले आएंगे तो बच्चे को खिला देंगे। कितने दिन खिलाएंगे आप बाजार का खाना बच्चे को? बच्चे का जो पेट है ना वो शैतान का घर बन जाएगा। फिर बच्चा इतनी शैतानी करेगा, इतनी उधम करेगा कि इंसान सोच भी नहीं पाएगा कि इतनी शैतानी कर क्यों रहा है। जी हाँ, तो सबसे पहली चीज़ ये कि बच्चे को टाइम से खाना खिलाएं। और उसको खाना खिलाने का सलीका माँ का ही काम है कि उसको सिखाएं बच्चे को खाना किस तरह से खाना है, बच्चे को अपनी प्लेट किस तरह से साफ करनी है, खाने की कद्र किस तरह से करनी है। ये कौन सिखाएगा? ये एक माँ सिखाएगी, कोई और नहीं सिखाएगा, वालिद नहीं सिखा सकता। दूसरी चीज़ क्या है? अपने बच्चे को दीन और इस्लाम के बारे में भी एक माँ सिखा सकती, वालिद नहीं सिखा सकता। फादर कैसे सिखा देगा? मैं मान सकती हूँ टाइम दे सकता वालिद, बैठ सकता, उठ सकता और चीज़ें पूरी कर सकता है। जो आदमी अगर पैसे कमा कर ला रहा है उसका क्या फ़र्ज़ है? वो पैसे भी कमा के लाए, वो घर को भी देखे और वो बच्चे को भी पाले। नहीं, माँ को ही पालना है बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपको। बच्चे को पाकीज़गी सिखाएं, बच्चे को बोलने की तमीज़ सिखाएं, लोगों से मिलने की तमीज़ सिखाएं, बच्चे को ये सिखाएं कि चीज़ों की कैसे कदर करनी है, चीज़ों की कैसे इज्जत करनी है। जब वो सीख जाएगा तो वो आपको आगे जाके रिस्पेक्ट देगा, आपको आगे जाके वो इज़्ज़त देगा। जब उसको कुछ पता ही नहीं होगा इज़्ज़त बेइज़्ज़ती के बारे में, उसको बताएं कि इंसान की कितनी कदर है। उससे गलती हो जाए तो उसको मारे ना, उसको पीटे ना, उसका जीना हराम ना करें, उसको ताने ना दें कि तेरे लिए ये करा, तेरे लिए वो करा। बहुत सारी माँओं की आदत होती है बच्चे को पीटती, कहते देखो हमने ये करा होगा। सब माँ बाप कर रहे हैं, जानवर भी तो कर रहा है ना। ये सोचिए, जानवर नहीं कर रहा है क्या? जानवर अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाता है? खिलाता है ना। तो माँ बाप अगर खाना खिला रहे हैं, माँ बाप अगर कुछ दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ देने के बाद भी अपने बच्चे को अच्छा रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, तो सब बेकार है आपका, सब रद्दी बन गया, सब मिट्टी बन गया। पर आपका काम यह है कि बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए। देखिए उसको हर चीज़ की कदर सिखाएं। अगर आप सिखाएंगे उसको चीज़ों की कदर करना, चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे आती हैं, कितनी मुश्किलों से कमाई जाती हैं, सब सिखाएंगे तो वो आपकी कद्र करेगा, आपकी चीज़ों की कद्र करेगा। नहीं तो वो बड़े होकर आपके नुकसान करेगा, आपके पैसे को ख़त्म करेगा, आपको बदनाम करेगा, आपको जलील करेगा। तो देखिए ये सारे काम माँ के ही होते हैं, ये सारी जिम्मेदारियाँ माँ की ही हैं कि अपने बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल दे, अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाए। उसको जैसे मैंने बताया, उसको खाने पीने की तमीज़ हो गई, उठने बैठने की, लोगों से बात करने की, मेहमानों से बात करने की, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, मतलब वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों को ही सिखाओ।
कपड़े पहनने की तमीज़ सिखाओ कि बच्चे कपड़े पहनना कैसे हैं, कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, कपड़े साफ़ होने चाहिए, लोगों को किस तरह से सलाम करना है ना, लोगों की किस तरह से बात सुननी है, बड़ों की बात किस तरह सुननी है, बड़ों की बेइज्जती नहीं करनी है। घर का माहौल अच्छा होगा, बच्चा अपने आप अच्छा हो जाएगा। बच्चे को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप तमीज़ से बात कर रहे होंगे, आपका बच्चा ज़रूर तमीज़ से बात करेगा। अगर आपका गुस्सा ठंडा होगा, आपके बच्चे का भी गुस्सा ठंडा होगा। अगर एक माँ का गुस्सा ख़राब होगा ना, तो बच्चे का उससे कहीं ज़्यादा होगा, है ना। फादर की चीज़ें बच्चे इतना नहीं नोट करते जितनी मदर की करते, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के साथ ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर्ड फादर के, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि आपको किस तरह से अपने बच्चे करना। अगर आप किसी की बुराई आके बाहर वाले की करेंगे घर में, आपका बच्चा एक दिन आपकी बुराई करेगा। आप अपने ससुराल वालों की बुराई करेंगे ना बच्चों के सामने, ये बुराना है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा, वो कल को आपकी करेगा। आप अपने घर में झगड़े, लड़ाइयाँ, ताने, बदतमीज़ी, ऊँची आवाज़, गाली गलौज या कुछ भी ऐसा काम करेंगी, आपका बच्चा भी वो काम करेगा। तो ये बात ध्यान रखें, ये बात याद रखें कि अगर आपको अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देनी है, अगर आपको एक बच्चे को अपने अच्छे तरीके से ढालना है, उसकी ज़िंदगी संवारनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी। माँ की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, स्कूल भेजने से लेके, खाना खिलाने से लेके, अच्छा उसको पढ़ाने से लेके, उसके लिए सोचने से लेके, उसकी सेविंग से लेके। अगर आज आपने पैसा सारा लुटा दिया, सारी चीज़ें खर्च कर दी, कल आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर बच्चे क्या करते हैं, जब उनके लिए कुछ नहीं होता, वो माँ बाप को छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा, वो अलग हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास कुछ बचा ही नहीं है। तो अपने आप को इतना वो बनाएं कि अपने लिए कुछ सोचें, साथ ही साथ अपने बच्चे के लिए कुछ सोचें, अपनी भी सेविंग करें, बच्चे के लिए भी कुछ सेविंग करें, ताकि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो, आप कुछ अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कर पाएँ। और ऐसा अपने अंदर कोई चीज़ लाएं जिससे आपका बच्चा आपके पास रुके, आपके पास रहने की वजह हो। ऐसा ना हो कल आपसे बच्चा इतना परेशान हो जाए, उसकी शादी हो, वो गायब, वो ना दिखे, वो अपनी बीवी के साथ रह रहा है, आपके साथ आपको पलट के देख भी नहीं रहा। तो इसलिए माँ को अच्छा माहौल रखना है, माँ को अच्छी चीज़ें करनी है, ताकि बच्चा माँ से मोहब्बत करे, बाप से मोहब्बत करे, अपने बड़े बुजुर्ग बच्चों सबसे मोहब्बत करे। पर पहले माँ को मोहब्बत करनी होगी, घर के बड़े बुजुर्गों से उसको बताना होगा, रिश्ते निभाने होंगे। कल आप अपने बच्चे को ये कहेंगे इसकी बीवी के आने से बिगड़ गया, इसके आने से बिगड़ गया, देखिए नहीं बिगड़ता है ऐसा। हम जैसा माहौल देते हैं, बच्चा वैसे ही हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अच्छा माहौल दें, टाइम दें, बच्चे को वक्त दें, शैतानी चीज़ों से खुद भी दूर रहें, तो बच्चा अपने आप दूर रहेगा। लोगों की इज़्ज़त करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और दीन पर ध्यान दें। बच्चे को भी दीन के बारे में सिखाएं, तो आगे जाके उसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो जाएगा।